करता है और अपने नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाता है। देखिए, बिगुल बच चुका है। अब बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। पारू की जनता क्या चाहती है? दोनों हाथ उठा करके बताइए, पारू की जनता क्या चाहती है? बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेरोजगार कितने लोग हैं? नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, नौकरी मिला? नौकरी मिलना शुरू कब से हुआ? 17 महीने जब महागठबंधन की सरकार थी तब से। देखिए, हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे। मुद्दा क्या है हम लोगों का? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का है कि नहीं? देखिए, हमारे चाचा जी का उम्र हो चुका है, हमको पूरा सम्मान है, लेकिन अब हमारी चाचा जी की स्थिति अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको लगता है कि अब वो 14 करोड़ बिहार वासियों को संभालने लायक है? अब वो संभाल नहीं सकते। चाचा जी को तो हाईजैक भाजपा के लोगों ने कर लिया। अब सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? अब चाचा को कुछ याद नहीं रहता, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। लेकिन हमको इसकी पीड़ा है कि जो स्थिति हो गई, महागठबंधन के सभी साथियों ने कल मुख्यमंत्री, महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये घोषणा की, लेकिन अब तक एनडीए के लोगों ने आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है कि एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अमित शाह जी का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक लोग तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी ये बात स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। देखिए, एक बिहारी होने के नाते एक कसक है, एक दिल में पीड़ा है। सभी नौजवान हैं यहाँ, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, माताएं, बहनें, सब लोग यहाँ आई हुई हैं। अब समय आ गया कि बिहार बदले। अब 20 साल पुराना खटारा सरकार से काम चलने वाला नहीं। दिल पे हाथ रख के कहिएगा, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? अफसरशाही बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? थाना ब्लॉक चले जाइए, बिना घूसखोरी कोई काम हो रहा है? और शराब के बिकवा रहे, यही प्रशासन के लोग बिकवा रहे हैं। और गरीब के घर घुस करके गरीब को डंडा मार रहे हैं। महिलाओं को भी रात में 2 बजे घर में घुस जाता है, मर्द सिपाही से डंडा मार करके खींच के लाता है। होता है कि नहीं होता? क्या ये इंसाफ है? अमीर सब दारू पी के मस्त है और गरीब सब जेल में। जितना दलित, अति पिछड़ा सबको जेल में भेज दिया गया। जमीन का सर्वे चल रहा था, दाखिल खारिज में सीए बाबू लिए घूस। कागज जिसका पैसा आए ओकरे कागज ओकर नाम पे लिखते थे। क्या बड़ा कि नहीं बड़ा? हर घर नल जल योजना, घूसखोरी हुई कि नहीं हुई? हुआ है ना? क्या चीज में घूसखोरी नहीं है? सब चीज में घूसखोरी, 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 घूसखोरी। आप समझ जाओ, ये सरकार दोबारा आ गई तो घूसखोरी कितना बढ़ जाएगा आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब बहुत हुआ, भ्रष्ट सरकार को बदलना है। अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यही बगल में एक 11 साल 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको अस्पताल ले गया, पीएमसीएच बेड नहीं मिला, 4 घंटे तक मर गई बेचारी। यही है विकास, यही है सुशासन। कोई आंसू पोंछने आया? आपने मुख्यमंत्री जी को कितना बार देखा है किसी पीड़ित के घर जाते हुए? कहीं देखा है? अब मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो छावनी बदल जाता है, गांव बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? छावनी में जनता से कोई संवाद नहीं, कोई मुलाकात नहीं।
अब आपको तय करना है कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। इन लोगों ने 20 साल तक राज किया है, 11 साल केंद्र में। बिहार सबसे गरीब राज्य है देश का। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सबसे ज्यादा अगर पलायन किसी राज्य में हो रहा है तो वो बिहार है। महंगाई चरम पर है, ना कोई निवेश है, ना कोई कारखाना है। यहाँ लीची इतना ज्यादा होता, बताओ लीची के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन लोगों ने कितना खोला? कुछ किया लीची के लिए? किसानों के लिए कुछ किया? कुछ नहीं करेंगे ये लोग, कुछ नहीं करेंगे ये लोग। 70,000 करोड़ का घोटाला किया, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। अब मोदी जी वोट लेकर के चल जाते हैं, चुनाव में फिर आते हैं और खाली क्या बोलते हैं? जंगल राज, जंगल राज। या कौन ऐसा दिन है जब मुजफ्फरपुर में हत्या बलात्कार नहीं हो रहा? जरा बताइए तो, कौन ऐसा दिन नहीं है? प्रधानमंत्री को नजर नहीं ना आएगा? जो गरीब की बात करता हो उसको कहते हैं जंगल राज, जो गरीब के लिए लड़ता हो उसको कहते हैं जंगल राज। प्रधानमंत्री जी, ये बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है बिहार की जनता। बिहार की जनता ढूंढ रही आई है। प्रधानमंत्री जी आपसे पूछेंगे, क्या पूछोगे आप लोग? कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में? ये होने वाला है क्या? लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए? अमित शाह बोलते हैं कि बिहार में कारखाना फैक्ट्री नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ भूमि की कमी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं तेजस्वी को केवल 20 महीने मौका दीजिए। जो इन्होंने 20 साल नहीं किया वो तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाने का काम करेंगे। पहले हम बोलते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे तो हमारे चाचा कहते थे कि कहां से लाएगा, अपन बाप के पास से पैसा लाएगा। आज वही चाचा बोले कि हम इतना नौकरी दिए, इतना नौकरी दिए, वो कहां से पैसा आ गया? चाचा बताइए। तेजस्वी ने राह दिखा दिया और तेजस्वी तो 17 महीने रहा, 4 महीने में ज्ञापन जारी हुआ, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र 4 महीने के भीतर दिलवा दिया बिना पेपर लीक। ये सरकार आएगी फिर पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक होगा। नौजवानों को मारो लाठी, मारो लाठी, मारो लाठी, कपार फोड़ो। ये कपार फोड़ने वाला सरकार चाहिए आपको? बदलना है कि नहीं बदलना? आप लोग संकल्प लीजिए। तो देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। हम लोगों ने 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, जाति आधारित गणना कराया, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, IT, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। 200 दवा मुफ्त मिलता था, हमारे रहते हुए 600 दवा हमने कर दिया कि 600 दवा मुफ्त मिलेगा। रात में अस्पताल में छापा मारते थे कि डॉक्टर इलाज करने आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही व्यवस्था है कि नहीं, साफ सफाई है कि नहीं। रात रात भर जाकर के आज स्थिति देख लीजिए क्या है। सब अपने कुर्सी के चक्कर में, किसी को बिहार की सेवा नहीं करनी है। ये लोग चुनाव में कूद गए, जरा पूछो 5 साल आइएगा तो क्या कीजिएगा? तेजस्वी तो बता रहा है, तेजस्वी ने कहा कि 1500 पेंशन करेंगे, 20 साल से नहीं बढ़ाए, तो तेजस्वी का नकल करके 1100 किए। अरे 1500 कर देते, 2000 कर देते, किए भी नकल तो ढंग से नहीं किए, 1100 पे अटक गए। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो पेंशन 1500 रुपया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन हम लोग करेंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। तो पहले चाचा बोलते थे मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए, अब कहते 125 यूनिट हम फ्री में बिजली देंगे। बोले कि नहीं बोले? और जब से घोषणा की तब से बिजली गुल है। नकल किए तो ढंग से नहीं किए। हमने बोला डोमिसाइल लाएंगे, युवा आयोग लाएंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी वही करेंगे, अपना कुछ नहीं है। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो चुनाव आ गया तो चुनाव में एक रिश्वत के तौर पे 10,000 रुपया बंटवा रहे हैं, रिश्वत के तौर पे, और उधार है, ये लोग फिर से ले लेगा। लेकिन जब तेजस्वी आएगा
तो माई बहन मान योजना लाएगा, आर्थिक न्याय करेगा। प्रति माह 2500, साल का 30,000 रुपया गरीब माताएं बहनों के खाते में, और 5 साल का 1.5 लाख रुपया तेजस्वी देगा। लेकिन ये सरकार चुन करके दे रही है, केवल इसको दो उसको मत दो। तेजस्वी आएगा तो हर गरीब माई बहन को तेजस्वी सरकार बनने के ठीक कुछ महीनों बाद 1 साल का 30,000 रुपया आप लोगों के खाते में तेजस्वी डालने का काम करेगा। और देखो, हम यहाँ टूटे फूटे झूठे बात करने नहीं आए। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हम फालतू बात नहीं करेंगे, हमको लंबा चलना है, झूठ नहीं बोलेंगे। हम अमित शाह वाला जुमलाबाजी नहीं करते, मोदी जी वाला झूठ नहीं बोलते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। सरकार आप लोग बनाइएगा, 14 नवंबर के बाद रिजल्ट आएगा, सरकार बनेगी 14 नवंबर को। ठीक 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा। बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। 20 दिनों में कानून बनेगा और 20 महीनों के अंदर बिहार का ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। यानी सब लोग बिहार सरकार में काम करेंगे तो सरकार तेजस्वी अकेले नहीं चलाएगा, साथ ही साथ बिहार के हर एक बिहारी सरकार को चलाने का काम करेगा। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना करना है कि नहीं करना। फिर ये लोग बोल रहा है बीजेपी वाला, कहां से करेगा, कहां से करेगा। वो अपना हिसाब दिए क्या 1 करोड़ का? तेजस्वी को प्रमाण देने की जरूरत है। और जितने जीविका दीदी सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर, सबको परमानेंट किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। 30,000 रुपए उनका मानदेय हम लोग करने का काम करेंगे। 5 लाख का बीमा कराएंगे हम लोग सभी जीविका दीदियों का। और जो दिन रात सरकार उसको धमका करके काम करवाता है, जबरदस्ती मोदी जी के रैली में ले जाता है, उन जीविका दीदियों को 2,000 रुपया महीना हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और यही नहीं, जितने संविदा कर्मी है बिहार में, चाहे अलग अलग विभाग के क्यों ना हो या बेल्ट्रॉन जैसे संस्थाओं के क्यों ना हो, अलग अलग जिलाओं में क्यों ना हो, साफ सफाई वाले नगर पालिका में क्यों ना हो, सबको तेजस्वी आएगा तो स्थायी करने का काम करेगा। ये हमारा गारंटी है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काम होना चाहिए ना। बेरोजगारी को खत्म करना है कि नहीं खत्म करना? हम तो चले बेरोजगारी को खत्म करने, आप लोग साथ दीजिएगा। हाथ उठाइए, बताइए, हाथ दीजिए, साथ चलेगा ना? तो वो चोरों को गद्दी छुड़ाना है। वो चोर पिछले बार तो वोट तो चोरी लोग हमारा किया ही था, हमारा पूरा सरकार बन गया था पिछले बार। आप लोग तो जान ही रहे, 5-6 सीट से रह गया था। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करना। और आप लोगों की पिछली बार चाहत थी पारू की जनता को कि शंकर यादव को पारू से टिकट दीजिए। अब शंकर यादव जी को हम लोगों ने दिया है पारू की जनता के कहने पर, तो आप लोग जिताइएगा इनको। और जितने हमारे वैशाली से प्रत्याशी हैं, मुजफ्फरपुर के काटी के प्रत्याशी हैं, कुशवाहा जी, अजय कुशवाहा जी है, शुक्ला जी की हमारी बेटी है, बबलू कुशवाहा जी है, बरुराज से हमारे भाई राकेश जी हैं, इसराइल मंसूरी साहब, सब लोगों को आप लोग जो है चुनाव जिताने का काम कीजिए। तेजस्वी हर जात के लोगों को, धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेगा। और एक बात समझ जाइए, अगर कोई अपराधी अपराध करेगा, चाहे मेरा अपना हो या पराया हो, उसको तेजस्वी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेगा।
तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी सजा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं। कारखाना लगाना है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, आईटी हब बिहार को बनाना है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाना है, शुगर मिल, जूट मिल जैसे चीजों को हम लोगों को लगाने का काम करना है। ये भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान में फंसा करके रखेगा, दंगा फसाद कराना चाहेगा, लेकिन हम लोगों को मुद्दे की बात करनी है। संविधान लोकतंत्र को बचाना है, अपने भाईचारे को बचाने का काम करना है। अभी लोग आएगा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स फिर घुमाएगा, तेजस्वी के यहाँ छापा, तेजस्वी के प्रत्याशी के यहाँ छापा, फल्ला केस, फल्ला मुकदमा, पूरा अमित शाह जी अपना चलेंगे करेंगे। भ्रष्ट अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी यही निर्देश देगा अफसरों को, पुलिस वालों को, अधिकारियों को कि बेईमानी करना है, लेकिन तेजस्वी का आंख खुला हुआ है, चारों ओर नजर है। सबका हिसाब होगा 14 नवंबर के बाद, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बताइए, जो बेईमानी करेगा सजा होना चाहिए ना, छोड़ना नहीं है ना। अपने अपने बूथ पे खूंटा गाड़ करके खड़ा होइएगा ना। लोग कहता है कि तेजस्वी डर जाएगा अमित शाह से। अरे जब लालू जी आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, तुम्हारे आका से नहीं डरे तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा मोदी जी से। हम लोग बिहारी हैं, आई बाहरी लोग बिहार को चलाएगा कि बिहारी चलाएगा? अरे जोर से बोलो, बिहारी में चलाएगा। चाचा जी को तो हाईजैक कर लिया, आई लोग गुजरात से, दिल्ली से बिहार को चलाएंगे। बिहार का लाल ही बिहार को चलाने का काम करेगा और 14 नवंबर के बाद विश्व रिकॉर्ड बनाएगा, ऐसा राज बनाएगा कि हर परिवार के पास सरकारी नौकरी होगा। करना है काम, तेजस्वी का साथ दोगे? हाथ उठा करके बोलिए, पारू की जनता जिंदाबाद, मुजफ्फरपुर की जनता जिंदाबाद, वैशाली की जनता जिंदाबाद। जय बिहार, जय बिहारी। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत देर से यहाँ